नमस्कार फ्रेंड्स। विभिन्न भावों के स्वामियों को 12 भावों में विश्लेषण करते हुए इस श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम पंचमेश पर चर्चा करेंगे। पांचवें घर का स्वामी पंचमेश 12 भावों में आपकी कुंडली में क्या क्या रिजल्ट देता है, इस पर विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पांचवा घर होता क्या है। पांचवें घर से हम संतान देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, हमारी शिक्षा देखते हैं। और पांचवा घर लगन की वृद्धि है, क्योंकि पंचम भाव जो है हमारी संतान है और लगन हम हैं। तो संतान की जब वृद्धि होती है, जब लगन की वृद्धि होती है तभी संतान उत्पन्न होती है। तो पांचवा घर लगन की वृद्धि को दिखाता है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को दिखाता है, हमारी पिछली जनरेशन भी दिखाता है। पूर्व पुण्य बल, क्योंकि यह नवम से नवम है तो यह हमारे दादा को भी दिखाता है, हमारे फोर फादर्स। हमारी एजुकेशन है, हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान अर्जित करने में क्षमता कितनी है हमारी, उसको दिखाता है। अगर हमें कोई पद की प्राप्ति होनी है तो वो भी दिखाता है पांचवा घर। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि पंचमेश आपको धन और मोक्ष दोनों दे सकता है, और किस भाव में जाकर वह धन देगा, किस भाव में जाकर मोक्ष देगा, और किस भाव में जाकर यह आपको पद की प्राप्ति कराएगा, या किस भाव में जाकर आपको धर्म के प्रति जागरूक करेगा, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सभी 12 भावों में तो सबसे पहले तो आइए शुरू करते हैं कि पंचमेश विभिन्न भावों में हमें क्या क्या रिजल्ट देगा। तो आपका ये पहला घर है, इसको हम लगन भी बोलते हैं, और इसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। यदि इसमें 1 या 8 नंबर लिखा है तो इसका स्वामी मंगल है। तो यहाँ का स्वामी मंगल अगर 1 या 8 लिखा है यहाँ पर, तो वो कहाँ जाकर बैठा है। सपोज वो यहाँ चला जाता है तो मंगल 7वें घर में है, यहाँ है तो 6ठे घर में है। और ऐसे ही अगर 2 और 7 लिखा है तो शुक्र है, 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है तो बुध है, 4 लिखा है तो चंद्रमा है, 5 लिखा है तो सूर्य है, 9 या 12 लिखा है तो गुरु है, 10 या 11 लिखा है तो शनि है। तो इन सभी के स्वामी को आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर एनालाइज कर सकते हैं कि आपके पंचम भाव का कौन सा स्वामी कहाँ गया है। तो यह हमारा लगन है, यह 5वां भाव है। 5वें भाव का स्वामी अपने से 9वें स्थान में गया है, यानी नवम में जाना बहुत अच्छी स्थिति है। और वैसे देखें तो यह केंद्र है, पंचम से त्रिकोण है लेकिन पूरी कुंडली का यह केंद्र है। तो केंद्र त्रिकोण का एक योग बन रहा है, और जिसके कारण यह एक बहुत ही अच्छा राजयोग बनता है। पंचम भाव, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, यह हमारा धर्म भी दिखाता है, हमारी प्रेम भी दिखाता है, हमारे संस्कार भी दिखाता है, हमारी एजुकेशन है, हमारी संतान है, हमारी पोजीशनिंग है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग मिलती है हमें अगर, तो वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव के जितने भी कारकत्व हैं वो लगन में चले गए। लगन में जाने का अर्थ है कि उसके लिए ही हम प्रयासरत रहेंगे। हम टोटल अपना जो प्रयास करेंगे वो इन्हीं कारकत्वों के संबंध में करेंगे, यानी हम क्रिएशन में लगेंगे, नई नई चीजें क्रिएट करने का सोचेंगे, क्योंकि यहां से क्रिएटिविटी भी है, हमारा क्रिएशन है, हमारी प्रोग्रेस है, हमारा जो संतान है वो हमारी प्रोग्रेस है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि इनकी संतान धार्मिक होती है, क्योंकि पंचमेश अपने से 9वें भाव में गया है। और हम प्रयास करते हैं बच्चों को धार्मिक बनाने के लिए, क्योंकि हमें भी कुछ करना है, क्योंकि लगन में आया है ये, तो हम कुछ करेंगे। ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं। और ऐसे, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन का भाव भी है, तो हम हमेशा लगे रहते हैं लर्निंग में, हम हर समय सीखने में, नॉलेज गेन करने में, इन्हीं सभी में लगे रहते हैं। पंचम भाव हमारा प्रेम भी है, लव।
तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि लव का स्वामी लगन में जाकर सप्तम को देखता है, तो ऐसे में लव मैरिज का योग भी बनता है। और लगन, पंचम, फिर नवम, तो यह एक योग बनता है जिससे किसी भी प्रकार की दुविधाएं या कष्ट जीवन में नहीं आते। और ऐसी स्थिति, पंचमेश की लगन में जाना एक बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग हमेशा क्रिएटिव बने रहते हैं, ऐसी चीजों को, पंचम भाव की चीजों में हमेशा वृद्धि होती रहती है। तो यह था हमारा विश्लेषण पंचमेश का लगन में। अब हम बात करते हैं पंचमेश का द्वितीय भाव में जाना। अब द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं? कुटुंब देखते हैं, हमारा संचित धन देखते हैं, हमारी वाणी देखते हैं, हमारे फैमिली की हैप्पीनेस देखते हैं। हम इस पंचम भाव से अपनी स्पेकुलेशन भी देखते हैं, क्योंकि ये द्वितीय भाव से हम स्पेकुलेशन भी देखते हैं, क्योंकि ये अष्टम का सप्तम है। और ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि जब पंचमेश यहां चला जाता है तो बच्चे बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि यहां से यह दशम में गया है, तो बच्चों का प्रोफेशन बहुत स्ट्रांग, अच्छा प्रोफेशन मिलता है बच्चों को। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि द्वितीय भाव में जाने से लोग धन संचित करने में ही अपना लगे रहते हैं। यहां से यह दशम है, यानी लक्ष्मी स्थान है और धन का स्थान है। यह धन स्थान है, यह लक्ष्मी स्थान है, दोनों का कॉम्बिनेशन धन संचित करता है। और एकादश से चतुर्थ है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि पंचमेश का द्वितीय भाव में जाना वाणी को बहुत मधुर बना देता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान का सागर होते हैं जिनका पंचम भाव द्वितीय में चला जाता है, क्योंकि पंचम भाव से हम ज्ञान देखते हैं और वो आपके वहां से कर्म में चला गया। तो ऐसे लोग अक्सर ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते हैं, और ज्ञान और वाणी के माध्यम से उनकी जो एक्सप्रेशन पावर है या बोलने की जो उनकी क्षमता है, उसी के आधार पर वह अपना धन अर्जित करते हैं और धन कमाते हैं। ऐसे लोग अपने कुटुंब में भी बनाकर रखते हैं, और ऐसे लोगों के बच्चे कुटुंब के साथ या अपनी फैमिली के अंदर जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उसी में अटैच रहते हैं, और हो सकता है कि वो अपना बिजनेस भी ट्रेडिशनल या उनका फैमिली बिजनेस है उसी में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि यह पंचम से दशम भाव है। तो अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, कि तृतीय भाव में जाकर पंचमेश क्या रिजल्ट देता है। यहां से यह एकादश भाव में गया है, यानी पंचम भाव की प्रोग्रेस है, ये पंचम भाव का लाभ स्थान है। ऐसे लोग हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए एफर्ट लगाए रखते हैं, क्योंकि तृतीय भाव एफर्ट्स है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारे छोटे बहन भाई हैं, हमारा इंक्लिनेशन है, हमारी इच्छाएं हैं। तो हम अपनी नॉलेज से इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करते हैं, और यहां जाकर सब नवम भाव को देखता है। ये नवम भाव हमारे पिता हैं, यानी पिता का जो भाग्य स्थान है, क्योंकि नवम से नवम हमारे पिता का भाग्य है, और वह हमारे पिता को देख रहा है, यानी हमारे पिता का भाग्य उदय हो जाता है ऐसे बच्चे के जन्म के कारण। ऐसे बच्चे के बर्थ के बाद उनके पिता का भाग्य उदय होता है, जिसके कारण उनके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होने लगती हैं। ऐसे पिता भाग्यशाली होते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी कुंडली में पंचमेश तृतीय भाव में होता है, वो अपने पिता के साथ अटैच रहते हैं, और यह एकादश का पंचम भाव है, यानी एकादश भाव की वृद्धि भी है, और एकादश का सप्तमेश वहां से पंचम में, यानी एकादश भाव की वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में पंचमेश का तृतीय भाव में जाना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पंचमेश जब तृतीय में जाता है, और तृतीय भाव से हम कम्युनिकेशन भी देखते हैं, और यह ज्ञान का भाव है, तो आदमी का कम्युनिकेशन प्लस ज्ञान मिलकर वृद्धि करते हैं। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव प्रकार का होता है और लोगों को मोहित कर सकता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, पंचमेश का चतुर्थ भाव में जाना। यह केंद्र है और यह त्रिकोण है।
केंद्र त्रिकोण का जब भी कुंडली में कॉम्बिनेशन बनता है तो यह एक राजयोग बनाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होता है। यह पंचमेश चतुर्थ का द्वितीय भाव है, यानी चतुर्थ के लिए मारक भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर पंचमेश फोर्थ हाउस में या चतुर्थ भाव में जाता है तो यह मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है और ऐसे लोग हमेशा अपनी एजुकेशन या अपने ज्ञान का प्रयोग अपने घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करते हैं। पंचमेश का चतुर्थ में जाना यानी पंचम से अपने से द्वादश भाव में गया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की संतान बहुत लेट होती है। और अगर कुंडली में बृहस्पति भी खराब हो तो या तो संतान होने में बहुत ही अधिक समस्याएं आती हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि आदमी को हाई पोजीशन मिलती है, क्योंकि पंचमेश पोजीशन है और चतुर्थ भाव जो है सिंहासन है। तो ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। अगर पंचमेश के साथ चतुर्थ भाव में मंगल का संबंध बन जाए या चंद्रमा का संबंध बन जाए तो ऐसे लोगों के पास बहुत अधिक जमीन जायदाद होती है। और शुक्र का संबंध बन जाए तो उनके पास वाहन बहुत अधिक होते हैं, गाड़ियां, हर प्रकार की लग्जरी गाड़ियां होती हैं। तो ये था रिजल्ट हमारा पंचमेश का चतुर्थ भाव में। अब हम बात करते हैं पंचमेश का पंचम भाव में। पंचमेश जब पंचम भाव में ही होता है तो कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठता है तो बलवान होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होता है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि बहुत अच्छे उच्च पदों पर पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता बनते हैं, या ऐसे लोग डिप्लोमेट बनते हैं बहुत हाई पोजीशन पर, गवर्नर बनते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं, या बहुत सीनियर लेवल के आईएएस भी हो सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि पुण्य आत्मा होते हैं, धार्मिक होते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड होता है बहुत अच्छा धार्मिक प्रकार का होता है, इनके विचार बहुत धार्मिक होते हैं। ऐसे लोगों की भविष्य को देखने की एक क्षमता होती है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। अगर इसके साथ अष्टमेश भी जुड़ जाए या केतु जुड़ जाए या बुध जुड़ जाए तो बहुत अच्छे इंट्यूटिव पावर होती है ऐसे लोगों की। और यहां बैठा पंचमेश जब पंचम में बैठता है तो पिता के भाग्य को उदय कर देता है। पिता बहुत ही पराक्रमी होते हैं क्योंकि वो पिता के तृतीय भाव को देखता है और एकादश भाव लाभ स्थान भी है। तो ऐसे लोगों के पास धन और संपत्ति बहुत अधिक होती है। तो यह था पंचमेश का पंचम भाव में बैठना। और अब हम बात करते हैं पंचमेश का छठे भाव में जाना। पंचमेश जब छठे भाव में जाता है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन आदि का विचार करते हैं, तो ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि संतान लेट होती है। लेकिन बच्चों को प्रोग्रेस अच्छी मिलती है जब होती है, और बच्चे जब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलती है। लेकिन अगर आप उनके काम में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं या आप उन्हें सजेस्ट करने का प्रयास करते हैं तो इसमें आपके बीच में मनमुटाव उत्पन्न होने लगते हैं। छठे भाव से हम डॉक्टर, लॉयर आदि का भी विचार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं अच्छे, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान है और ज्ञान का स्वामी जब छठे भाव में चला जाता है तो वो उसे लॉयर, डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सर्विसेज या गवर्नमेंट के अंदर हाई पोजीशन दिला सकता है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि कंपटीशन की भावना इनमें बहुत होती है और अच्छे अच्छे कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। आईएएस है, आईपीएस है, सिविल सर्विसेज है और कई प्रकार की ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें वह इजीली उन कंपटीशंस को क्रैक कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें, अगर हम पिता के लिए, तो नवम भाव से नवमेश अपने से दशम में आ गया है। तो ऐसे में पिता के कर्म बड़े अच्छे होते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने मेहनत करने में विश्वास करते हैं और
भाग्य उनका पूरा साथ देता है, क्योंकि नवमेश पिता के लिए दशम भाव में गया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं पिता को, और ऐसे व्यक्ति अक्सर कंपटीशन क्लियर करते हैं, डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं, लॉयर अच्छे बन सकते हैं, और इनकी संतान बहुत अच्छे कंपटीशन में क्लियर हो सकती है अगर उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए। अब हम बात करते हैं पंचमेश का सप्तम भाव में जाना। सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं? जीवन साथी देखते हैं। सप्तम भाव से हम बिजनेस पार्टनर देखते हैं। सप्तम भाव से हम अपना प्रोफेशन देखते हैं, क्योंकि यह दशम से दशम भाव है। सप्तम भाव हमारा एक कर्म स्थान भी है, क्योंकि दशम से दशम है। तो ऐसी स्थिति में पंचमेश जब सप्तम में जाता है तो हमें कैसे रिजल्ट देता है? क्योंकि यह हमारा धर्म कोण है और यह काम का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम। तो धर्म का जब स्वामी काम में चला जाता है तो ऐसी क्या स्थिति बनती है? ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे लोग अपनी काम ऊर्जा को वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति धन को कमाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि लगन से पंचमेश जो है वो एकादश भाव का सप्तमेश है, और वो चला गया है एकादश भाव के नवम भाव में। तो एकादश भाव की यह वृद्धि कर रहा है, और ऐसी स्थिति में धन संचित कमाना, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का कॉम्बिनेशन है ये, लगन से त्रिकोण है, लगन से केंद्र है, और एकादश से त्रिकोण है। तो ऐसी स्थिति में पिता को भी बहुत अच्छा गेन मिलता है, क्योंकि नवम भाव से अगर हम देखें तो नवमेश एकादश में आ गया है, तो भाग्य की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि फादर बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है उनका, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों के फादर नेटवर्किंग के थ्रू बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचमेश का सप्तम भाव में जाना बहुत अच्छी स्थिति है। अगर इसमें मंगल इन्वॉल्व हो जाता है तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और अगर कोई पाप ग्रह इन्वॉल्व होता है तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं, हम शुभ ग्रहों के बारे में ही बात कर रहे हैं। शुभ ग्रह का मतलब कोई पाप ग्रह हो सकता है, लेकिन उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। अब हम बात करते हैं पंचमेश का अष्टम भाव में जाना। तो अष्टम भाव से हम अपनी छुपी हुई विद्या देखते हैं, छुपा हुआ ज्ञान देखते हैं, तंत्र विद्या देखते हैं, अपना ससुराल देखते हैं। यहां से हम सोशल बॉन्डिंग देखते हैं, सोशल नॉलेज देखते हैं, और हमारा जो ज्ञान है वो अष्टम भाव में चला गया है। इसका मतलब अष्टम भाव से हम स्पेकुलेशन भी देखते हैं। तो हमारा जो अष्टम भाव में पंचमेश गया है, हम अपने ज्ञान को स्पेकुलेशन में यूज करते हैं, ऑकल्ट साइंसेस में यूज करते हैं, तंत्र में यूज करते हैं, इसको ज्योतिष में यूज करते हैं, रिसर्च में यूज करते हैं। ऐसे लोग रिसर्च में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अगर पंचमेश अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोग ज्योतिष में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है, क्योंकि यह लगन से पंचमेश है जो लगन से अष्टम भाव में गया है, तो ऐसे लोगों के अपने बच्चों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोगों के बच्चे अक्सर उनसे दूर रहते हैं, साथ नहीं रहते, और जितना दूर रहते हैं उतना प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि यह पंचम भाव से चतुर्थ भाव है। तो बच्चों का सुख वृद्धि का स्थान है ये। यहाँ से बच्चे सुख प्राप्त करते हैं, अपनी सुख को वृद्धि करते हैं, जमीन जायदाद वाहन अपना ज्ञान इन सब चीज़ों को बढ़ाते हैं अगर वो अपने फादर या मदर से दूर रहते हैं, जिसकी भी ऐसी स्थिति कुंडली में होती है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव पंचमेश का नवम भाव में जाना, यानी धर्म त्रिकोण का धर्म त्रिकोण में ही चले जाना। यह स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति होती है,
और ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि ईमानदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करते। ऐसे लोगों का बोलना एक अलग महत्व रखता है, लोगों को इम्प्रेस करते हैं। इनकी वाणी और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ऐसे लोगों के पिता भी बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके पंचमेश नवम में होते हैं, क्योंकि पिता के लिए नवमेश का लगन में आना। तो ऐसी स्थिति में पिता भी धार्मिक होते हैं और बच्चा भी धार्मिक होता है। ऐसे लोग अक्सर लॉन्ग ट्रेवलिंग करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं और यात्राओं के थ्रू यह अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग धर्मगुरु भी बन सकते हैं, फॉरेन कंट्री में जाकर उपदेश भी दे सकते हैं, धार्मिक ज्ञान बांट सकते हैं। तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है कुंडली में, जिनके पंचमेश नवम भाव में होते हैं। अब हम बात करते हैं पंचमेश का दशम भाव में जाना। लगन से पंचमेश त्रिकोण है, लगन से दशम भाव केंद्र है। तो केंद्र और त्रिकोण का जो कॉम्बिनेशन है ये एक राजयोग है, कुंडली के लिए बहुत अच्छा राजयोग है। लेकिन यह राजयोग पंचम भाव के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह पंचम से छठा भाव बनता है। संतान के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि संतान लेट होती है। अगर इसके ऊपर कोई पाप प्रभाव हो जाए या पंचमेश कमज़ोर हो जाए या बृहस्पति कुंडली में कमज़ोर हो तो ऐसी स्थिति, या सूर्य कमज़ोर हो, क्योंकि नेचुरल कुंडली में पंचमेश सूर्य बनता है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं ऐसे, या बच्चों का जन्म जो होता है वो नेचुरल तरीके से नहीं होता। वो या तो कोई मेडिकल एड लेकर बच्चे का जन्म होता है, या ऐसी स्थिति में बच्चे बीमार रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा जाता है कि ये कर्म स्थान है हमारा, तो वह बच्चों की बीमारी या उनकी बीमारियों पर ही अपना कर्म खर्च करता रहता है। उसको अधिक कर्म करना पड़ता है अपनी बीमारियों को ठीक कर, बच्चों की बीमारियों को ठीक करने के लिए। पंचमेश का दशम भाव में जाना आदमी को पॉलिटिशियंस भी बना सकता है। ऐसे व्यक्ति अपना कर्म करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा जाता है कि अपने व्यावसायिक स्थान पर अपने ज्ञान का प्रयोग करके बहुत अधिक ऊंचाई प्राप्त करते हैं, हाई पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं, और इसी कर्म के आधार पर उन्हें प्रमोशंस मिलती हैं, बिजनेस में राइज मिलता है और हर प्रकार की कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है। अब हम बात करते हैं पंचमेश का एकादश भाव में जाना। पंचमेश का एकादश भाव में जाना यानी लगन का पंचमेश लगन के एकादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति है। पिता के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आपके ज्ञान के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि नॉलेज इनकी बहुत अच्छी होती है, मल्टी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का इन्हें ज्ञान होता है। यह किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोगों की नेटवर्किंग पावर बहुत अच्छी होती है। अपने ज्ञान के आधार पर लोगों से ये नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क को यूज करके पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो नवमेश जो है आपके पिता जो हैं उनका नवमेश यहाँ से तृतीय भाव में है, यानी नवम भाव का स्वामी तृतीय भाव में। तो ऐसे लोग अक्सर धर्म के प्रति, यानी जो आपके पिता होंगे वो धर्म के प्रति जागरूक होंगे, धर्म से संबंधित यात्राओं पर रहेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, जो एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसे लोग मीडिया में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जहां पर भी कम्युनिकेशन का संबंध आता हो या कहीं पर प्रचार प्रसार का संबंध आता हो तो ऐसी स्थिति में भी धन अर्जित करने में इन्हें कामयाबी मिल जाती है। सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा इनका सोशल नेटवर्क होता है और उस सोशल नेटवर्क को यूज करके ये धन कमाते हैं। अब हम बात करते हैं 12वें भाव की। तो पंचमेश का 12वें भाव में जाना यानी अपने से अष्टम भाव में जाना, लगन से 12वें भाव में जाना।
तो यह स्थिति तो अच्छी नहीं है। ऐसे स्थिति में भी अक्सर देखा गया है कि बच्चे या तो लेट होते हैं या होते नहीं हैं, या होते हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम होती है, या किसी मेडिकल एड से होते हैं जिसके कारण बच्चों को समस्याएं भी हो सकती हैं। और अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोगों का बच्चों के साथ अटैचमेंट बहुत कम होता है, डिटैच रहते हैं बच्चों के साथ। ऐसे लोग अक्सर आत्ममंथन में, आत्मज्ञान में, मोक्ष की तरफ या घर को छोड़ देते हैं ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अक्सर फैमिली से डिटैच सिचुएशन में ही पाया गया है। और ऐसे लोग, और अगर यहाँ पर पंचमेश कमज़ोर हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो वह अपने शैया सुख में ही लगे रहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में ख़राब कर लेते हैं। तो यह था हमारा पंचमेश का 12 भावों में विश्लेषण। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इस पर आप कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।